जग्गू, मैं अखबार में देख रहा था कि कुछ दिन बाद तेज बारिशों का इम्कान है। इतनी गर्मी है, बारिश तो हो जानी चाहिए। सुल्तान और जग्गू बातें कर रहे होते हैं कि एक गाय भागती हुई पास से गुजरती है। उसके पीछे एक आदमी आवाज लगा रहा होता है, होश गाय, मैं तुझे मार डालूंगा आज। अरे बाप रे पार, ये इस तरह क्यों बोल रहा है? ये गाय को गांव वाले तो मनहूस कहते हैं। अरे ऐसा क्यों? इस बेचारी गाय ने ऐसा क्या कर दिया? ये गाय जिस मालिक ने भी खरीदी वो मालिक कुछ दिन ही मर गया, इसीलिए ये लोग इसे नहीं रखते। इसे लोग गाय को मनहूस कहते हैं। लेकिन इसमें इस बेचारी गाय का क्या कसूर? छोड़ो, हमें क्या सुल्तान। वैसे कहते हैं कि ये गाय जिस घर में भी जाकर रहती है वो घर में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। सुल्तान फिर घर आ रहा होता है कि देखता है कि वो गाय एक पेड़ के नीचे बैठी है। गाय बहुत उदास लग रही थी। सुल्तान ये देखकर उसे कुछ भी नहीं कहता और वो कहीं डर ना जाए वापस घर लौट आता है। कुछ देर बाद एक फकीर आदमी आता है। अरे इस गरीब बूढ़े आदमी को खाना दे दो, कल से भूखा हूँ। बाबा तुम बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आया। सुल्तान बाबा को खाना देता है। बाबा खाने के बाद जब जाने लगता है तो सुल्तान को बोलता है, बच्चे, तुमने मुझे खाना खिलाया और अच्छा सलूक किया। मैं तुझे एक जादू देता हूँ। बाबा कैसा जादू? बच्चे, मैं तुझे ऐसा जादू दूंगा जिससे तुम जानवरों की जुबान समझ लोगे, लेकिन ये जादू तुम किसी को नहीं बताना वरना ये खत्म हो जाएगा। तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे और जानवर तुम्हारी जुबान। फकीर फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुल्तान रास्ते में उस गाय को दिखता है और उसके पास जाता है। मुझे मत मारो, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे गाय, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अरे तुम मेरी जुबान कैसे समझ रहे हो? मैं तुम्हारी जुबान समझ सकता हूँ। मुझे एक फकीर ने ये जादू सिखाया। गाय, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? ये गायों वाले मुझे मनहूस कहते हैं। मुझे कोई भी रखना नहीं चाहता। अरे तुम परेशान नहीं हो, मैं तुझे अपने पास रखूँगा और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखूँगा। सुल्तान उस गाय को अपने घर के सामने रख लेता है और रोज़ उसको घास देता है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। अरे रमेश, वो तुम्हारा बेटा है ना सुल्तान, वो मनहूस गाय को तुम्हारे घर में लेकर बैठा है, चारा भी देता है। अब तो तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। सुल्तान का बाप ये सुनकर परेशान हो जाता है और घर आकर सुल्तान से कहता है, सुल्तान बेटा, ये गाय लोगों को मनहूस लगती है। ये गांव वाले इस गाय को मार देंगे। बाबा, मेरे होते हुए इस गाय को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो गाय एक प्यारा सा बच्चा देती है। सुल्तान देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ओ शीला, देख मैं कैसी खबर लेके आया हूँ। अरे रमेश जी, आपको क्या हुआ? आज मेरी ज़मीन पर इतनी फसल हुई, आज तक मेरी ज़मीन पर इतनी फसल कभी नहीं हुई। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं। रमेश जी, वो गाय तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत साबित हुई। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रमेश की इतनी कामयाबी देखकर गांव वालों को जलन होने लगी। अरे लाला जी, इस गाय को तो हम मनहूस कहते थे, लेकिन इस गाय और उसके बच्चे ने तो बहुत ही खुशकिस्मती ला दी रमेश की जिंदगी में। अब रमेश से वो गाय लेने आते हैं। रमेश, ये गाय हमें कितने में दोगे? मैं ये गाय नहीं दूंगा। ये ठीक नहीं है रमेश, तू गाय को फ्री में मजे ले रहा है। हम तो इस गाय को जरूर लेकर जाएंगे। रमेश ये गाय अब किसी को भी नहीं देता और उसका और ज़्यादा ख्याल रखता। उसे गोश्त घास डालता। एक दिन गाय सुल्तान से कहती है, सुल्तान, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा।
अब मैं वापस अपने बच्चे के साथ, अपने झुंड परिवार के साथ जंगल में वापस लौट जाना चाहती हूँ, वरना ये गाँव वाले मुझे लालच में आकर मार देंगे। गाय, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूँगी, लेकिन मेरे वापस लौटना ही बेहतर है। मेरा झुंड वापस आ गया होगा। मुझे एक किसान ने लेकर इस गांव में बेच दिया था। मैं वहां अपने झुंड से बिछड़ गई थी। अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। सुल्तान फिर उसे वापस उसके झुंड के पास छोड़ आता है। वो वापस अपने परिवार के साथ चली जाती है। सुल्तान भी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और आकर सारी बात जग्गू को बताता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।